अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मूली की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। 1 किलो मैंने यहाँ पर मूली ली है और जो इसके पत्ते हैं ना, देखिए इसको हम अलग कर लेंगे और इसको दोनों चीज़ों को हमें अलग कर लेना है। तो देखिए मूली हमने अलग कर लिए। अब हम मूली को धोएंगे और इसका छिलका उतार लेंगे और साथ ही में जो इसके पत्ते हैं ना, यहाँ पर इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसकी जो डंडी है ना, देखिए कच्ची है डंडियाँ पर, लेकिन हम इसकी डंडी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके पत्तों का यूज़ करना है हमें। तो मैं इसको धोकर और पत्तों को बारीक काट लेती हूँ, बिल्कुल बारीक काटना है। और इसकी डंडी जो है वो हम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पत्ते काट लिए हैं मूली के और बिल्कुल मैंने इनको बारीक काटा। पहले मैंने इनको वॉश किया था अच्छी तरह और फिर मैंने इनको काट लिया है। और जो मूली है ना, इसको भी मैंने धोकर और मैंने इसका छिलका उतार लिया और अब मैं इसको कद्दूकश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये कद्दूकश लिया है, ना ये बहुत ज़्यादा बारीक है और ना बहुत ज़्यादा ये मोटा करता है ग्रेट। तो मैंने ये नॉर्मल साइज़ का लिया है और इस पर मैं मूली को अब अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे हम सब मूलियों को। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमने मूली को कद्दूकश कर लिया है। तो अब जो इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है 1 गड्डी, तो इसको हम धोकर और इसको काट लेंगे। हरी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 6 अदद और प्याज ली है एक दरमियाने साइज़ की, इसको हमने काट लिया है। लहसुन लिया है बारीक चॉप किया हुआ, मैंने यहाँ पर 12 कलियाँ लहसुन की ली थी, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है एकदम। तो अब मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है, तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल का यूज़ करेंगे। और ऑयल जो है ना, इस सालन में थोड़ा ज़्यादा जाता है मूली की सब्ज़ी में, तो ये ज़्यादा ऑयल में अच्छी बनती है। और मैंने इसमें एक प्याज डाली है, सबसे पहले आधा चाय का चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा डाला है और गोल वाली साबुत मिर्चें डाल दी हैं 6 अदद। और साथ ही में अब मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल गई हूँ। तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर इसका नहीं करना है, हल्का सा इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए हल्का सा लाइट सा कलर इसका आ चुका है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। नमक थोड़ा इसमें कम ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डलता इसमें। तो आप टेस्ट करके अगर कम लगे तो आप दोबारा डाल लें, लेकिन एक साथ आप इसमें ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें। तो अब हम मसाले को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं कि मसाले का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। इसको 1 मिनट तक हम ऐसे ही पका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है मसाले को पकते हुए। तो अब हम इसमें मूली शामिल कर देंगे। फ्रेंड्स, आप जब एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये सब्ज़ी। आपके घर में सब लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। और अब मैं इसको देखिए मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा हुआ है। तो अब हम इसमें मूली के पत्ते शामिल कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। आप इसको बनाकर आप इसको नाश्ते में खाएं, दोपहर के खाने में आप इसको खा लें, क्योंकि मूली जो है ना वो थोड़ा देर से हज़म होती है। और आप जब भी मूली का इस्तेमाल करें अपने खाने में, तो आप साथ में खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जो होता है ना उसका 1 पीस खा लिया करें। तो उससे ये होता है कि खाना हज़म हो जाता है, क्योंकि मूली जो है ना वो खाने को देर से हज़म करती है। खाना तो ये तेज़ी से हज़म कर देती है पर लेकिन ये ख़ुद देर से हज़म होती है। तो अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। देखिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला और मैं इसको हल्की आंच पर पकने दूंगी आधे घंटे तक, ताकि मूली और इसके पत्ते इसमें गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, नरम। तो इसको हम आधे घंटे तक हल्की आंच पे पका लेते हैं। तो अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए और बीच में मैंने एक बार इसको चला लिया था। देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। तो जो मूली अपना पानी छोड़ती है ना, तो उसी में ही ये हल्की आंच में ही देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट हो गई है सब्ज़ी। ये देखिए शक्ल से आपको पता चल रहा होगा कि ये एकदम नरम और सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है और दोनों चीज़ें हमारी नरम और सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे ऊपर से। ये देखिए मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें लिए, तो मैं ये डाल दूँगी और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं।
तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मूली की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं इसको बस 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि हरी मिर्च का टेस्ट इसमें आ जाए। तो इसको हम कवर करके और इसको हम 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर। उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं तकरीबन और हमारी मूली की सब्ज़ी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कि देखने में देखिए कितनी ज़्यादा ये टेस्टी लग रही है। तो आप इसको पराठे के साथ खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आप इसको एनी टाइम, जैसे आप सुबह में ब्रेकफास्ट में भी आप इसको खा सकते हैं पराठे के साथ, लंच टाइम में भी खा सकते हैं। पर लेकिन आप रात में जब भी खाएं तो आप इसके साथ गुड़ का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें ताकि ये हज़म हो जाए। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये, और इसको लाजमी खाना चाहिए सर्दियों के सीज़न में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके बहुत सारे बेशुमार फ़वाइद हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।